गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग पहले टॉपिक तक क्लियर किए थे हिमालय रीजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा पेनिनसुलर प्लेटूज। उसके बाद हम लोग को इंडियन डेजर्ट, कोस्टल लैंड्स और इंडियन आइलैंड्स पढ़ना है, ठीक ना, आइलैंड्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। हाउ नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड, विच प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट नॉर्दर्न प्लेन इन आवर कंट्री। स्टूडेंट सबसे पहले ये जान लेना है ये नॉर्दर्न प्लेन होता है क्या स्टूडेंट, ठीक है, कैसे बना है, कौन कौन सा सॉइल है वहाँ पर, ये सब जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप लोग को ये जानना है हाउ मच एरिया कवर्ड विथ नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। 2400 किलोमीटर ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया इंडिया में कितना है स्टूडेंट। पहले सबसे पहले जान लीजिए कि ये नॉर्दर्न प्लेन जो कि हिमालय है, जो कि कितना था एग्जैक्ट 2400 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। 2400 किलोमीटर मैप बनाए थे आप लोग, देख लेंगे, ठीक है। जस्ट उसके साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर उसी के सेडिमेंट से बना हुआ लैंड है जिसको हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में हिमालय रेंज के साउथ में हिमालय रेंज से निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पेरेनियल रिवर के डिपोजिशन से क्रिएट लैंड है ये स्टूडेंट। क्या है? लैंड है। अब कौन इंपॉर्टेंट पेरेनियल रिवर है वहाँ से स्टूडेंट निकलता है जो, उसका नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये 3 रिवर सिस्टम है स्टूडेंट। कंटिन्यूअसली ये हिमालय रेंज से निकलता है और अपने साथ कई सारे ट्रिब्यूटरीज की मदद से इरोजन करता है स्टूडेंट। इरोजन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। इफ़ द माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स, आइस, ग्लेशियर इसके ऊपर रहता है स्टूडेंट, कट, ठीक है, एंड move one place to another and deposit to their silt, garbages and sands to create this type of land forms is called plain land student, ठीक है। कोई भी माउंटेन से जब नदियाँ बहती हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ लेना, कोई भी माउंटेन से जब नदी नीचे की ओर बहती है उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो पानी नीचे की ओर आती है, तो अपने साथ इरोजन के प्रोसेस को कंटिन्यूसली वो करते रहती है, मतलब पहाड़ को धीरे धीरे काटती है, ठीक है। तो काटने के बाद स्टूडेंट वो अपने साथ गार्बेजेस को आगे की ओर ट्रैवल करा के ले जाती है, ठीक है। और वो दोनों नदी, सपोज़ कि स्टूडेंट ये एक नदी है, ठीक ना, और पानी इसमें बह रहा है, ठीक है। तो अपने सेडिमेंट को वो नदी के दोनों किनारे बिछाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट। इससे जो लैंड्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं स्टूडेंट। इसी को हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन लैंड्स। The northern plain of our countries are made by 3 main river system students and the river name is Indus, Ganga and Brahmaputra, ठीक है स्टूडेंट। मैप में हम लोग आपको बना देंगे, आपके लिए बना देते हैं मैप यहाँ पर, जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई कौन कौन सा रिवर सिस्टम कहाँ से निकला है, कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है उसमें, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोआब के बारे में, दोआब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे विच रिवर्स आर पास ऑन विच स्टेट इन इंडिया और विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट, हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब जानना ये स्टूडेंट कि ये तीनों रिवर जो है इंडिया में कहाँ से फ्लो हो रहा है, किस किस तरह का सेडिमेंटेशन, कौन कौन सा प्रोसेस है, किस तरह का सॉइल डंप करता है, और वो सॉइल का यूजेस क्या है हमारे लाइफ में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम एक मैप बना देते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा ये मैप से कि ये क्या है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है ना।
इसी में हम लोग का वो तीनों नॉर्दर्न प्लेन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये नॉर्दर्न प्लेन हमारे इंडिया में कितना इलाका में फैला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, इसके ऊपर वाला इलाका हम थोड़ी देर पर उस वीडियो में बताए थे आपको कि क्या था, ये नॉर्दर्न माउंटेन था, माउंटेन रीजन। ये माउंटेन है पूरा हिमालयन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज। इसके जस्ट साउथ में, इसी से जस्ट सटा हुआ ऐसा इलाका जो है स्टूडेंट, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये क्या है स्टूडेंट, नॉर्दर्न प्लेन। ये है नॉर्दर्न प्लेन स्टूडेंट। इसका भी विड्थ कितना है स्टूडेंट, लंबाई कितना है 2400 किलोमीटर, जो कि हम ऊपर में लिख दिए हैं, देख लीजिए ऊपर में लिख दिए हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई वेस्ट में और ईस्ट में सेम नहीं है। जैसे कि हिमालयन रेंज में भी था, वेस्ट में इसकी चौड़ाई कम थी, ज़्यादा था, और ईस्ट में कम था। उसी तरह से नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन लैंड जो है उसका भी वेस्ट में चौड़ाई ज़्यादा है और ईस्ट में कम है स्टूडेंट। एवरेज हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, इसका चौड़ाई विड्थ अगर कोई बोले कितना है याद रखने के लिए, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 240 to 320 किलोमीटर। ये लिखते भी जाएंगे आप लोग स्टूडेंट। यानी कोई पूछे कि नॉर्दर्न प्लेन्स का लंबाई कितना है, तो आप लोग ये बोलेंगे 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर कोई पूछे आपसे स्टूडेंट तो बोलिएगा 240 से लेके 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। एक और चीज़ है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, 2/3 पार्ट कवर करता है ये इंडिया में। समझिए तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये तीनों रिवर सिस्टम कवर करते हैं। लेकिन अब तीनों रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कहाँ से निकलता है। सबसे पहला कोई और मार्कर देखते हैं कलर से, ठीक है। सबसे पहला रिवर स्टूडेंट इंडस, मान लीजिए ऐसे करके फ्लो करता है और फाइनली अरेबियन सी में यहाँ गिरता है। यहाँ अरेबियन सी है, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ है इंडियन ओशियन, यहाँ है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये हो गया इंडस रिवर स्टूडेंट। ये क्या नाम है इसका, इंडस रिवर, ऐसे लिख लीजिए। ये इंडस हो गया स्टूडेंट। इसमें कई तरह के ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब उसका ट्रिब्यूटरीज है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ से गंगा निकलती है, गंगा, और ऐसे फ्लो करते करते फाइनली बे ऑफ बंगाल में ऐसे आके गिर जाती है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा, ये और अंदर होगा स्टूडेंट। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है स्टूडेंट और पूरा चाइना में ये ट्रैवल करती है, जिसका नाम है वहाँ पे सांगपो। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम चाइना में स्टूडेंट सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में ये यू आकार का शेप बनाते हुए इंटर करती है और आसाम में आने के, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है स्टूडेंट। यह हो गया 3 रिवर, ये हो गया ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा हो गया स्टूडेंट, ये इंडस, ये है गंगा। 3 रिवर सिस्टम हो गया स्टूडेंट। अब रिवर, ये तो रिवर हुआ स्टूडेंट। रिवर सिस्टम क्या होता है, अ सिंगल रिवर फ्लो विद देयर ट्रिब्यूटरीज एंड मेक रिवर सिस्टम स्टूडेंट। कोई भी एक रिवर अपने कई ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती है, जैसे यहाँ से गंगा, यमुना, घघरा, कोसी, पुनपुन, ठीक है, सोन, ये सब रिवर एक सिस्टम बनाती है स्टूडेंट। और उसके बाद फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, ठीक है। कोई भी रिवर स्टूडेंट अपने आसपास से जब बहती है, ठीक है, तो सेडिमेंट को लेकर आती है और दोनों तरफ डंप करती है। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये गंगा नदी है, आप लोग जूम करके देख सकते हैं, ये गंगा नदी है। ये नदी अपने दोनों ओर सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जगह पर ये
डिपॉजिट कर रही है स्टूडेंट, कई छोटे छोटे रिवर्स आके इसमें मिले हुए हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसको कहते हैं स्टूडेंट, और उससे एक प्लेन लैंड का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी को हम लोग प्लेन लैंड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ ये राइज हो रहा है स्टूडेंट कि ये पूरा प्लेन लैंड जो है किस तरह के सॉइल से बना है। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग बताएंगे स्टूडेंट टोटल नॉर्दर्न प्लेन किस सॉइल से बना है स्टूडेंट? तो एलुवियल सॉइल से बना है। एलुवियल सॉइल के दो टाइप होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल, ठीक है, जिसको हम लोग खादर और बांगर भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है स्टूडेंट। एक होता है कि सेडिमेंट पहले से बहुत डंप है, ठीक है स्टूडेंट, ये समझिए कि ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर रिवर एक नई सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है तो इस सॉइल को हम लोग न्यू एलुवियल कहते हैं स्टूडेंट। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, ठीक है। न्यू एलुवियल में स्टूडेंट याद रखिएगा फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है, जो कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है? टू ग्रो different types of important crops like paddies, rice, wheat, ये सब important crops है स्टूडेंट, सुगर कैन, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग याद रखिएगा। ऑलमोस्ट नॉर्दर्न प्लेन किस चीज़ से बना है? एलुवियल सॉइल से बना है स्टूडेंट, ठीक है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट द नॉर्दर्न प्लेटूज, पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। इसी मैप में हम लोग उसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है डीप कि आपके लिए हम दूसरा एक मैप बना दें, ठीक है। इस फिगर को आप लोग उतार लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हाँ, इस फिगर को आप लोग उतार लेंगे। उसके बाद हम आपको पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में बताएंगे, ठीक है। उतार लीजिए स्टूडेंट। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन देख लिए, हिमालयन माउंटेन रेंज देख लिए, ग्रेटर हिमालय सब देख लिए। उसके बाद हम लोग को देखना है स्टूडेंट द पेनिनसुलर प्लेटूज रीजन। इस इंडिया का मैप में स्टूडेंट, ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आपके बुक में होगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए हम पहले से यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम लोग को समझना क्या है कि प्लेटूज किसको कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज किसको कहते हैं, और ये प्लेटूज हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है और किस नाम से जाना जाता है। इसमें स्टेट का नाम स्टूडेंट आप लोगों को नहीं लिखा हो रहता है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में, फिजिकल फीचर के मैप में नहीं लिखा हो रहता है। स्टेट का नाम हम आपको बारी बारी से बताते चले जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिए। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है स्टूडेंट, किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। पेनिनसुलर प्लेटूज को हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं, बड़ी सिंपल वर्ड है भाई, टेबल लैंड। अब ये टेबल लैंड क्या होता है स्टूडेंट? माउंटेन स्टूडेंट याद रखिएगा, और हिल्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है, द शेप ऑफ कोनिकल, ठीक ना, कोन के रूप में दिखाई देता है। और हम लोग बहुत ही पहले जान चुके हैं स्टूडेंट, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिया एज अ पार्ट ऑफ अ ओल्डेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज गोंडवाना लैंड, एंड टेबल लैंड इज ऑल्सो अ वेरी ओल्डेस्ट पार्ट। इन एंशिएंट टाइम peninsular plateaus look like this student, but the erosional factor are responsible to cut this uplifted part of a mountain, and that's why they create a table land, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया उसके बाद, ये पूरा इलाका ऊपर जो माउंटेन था इरोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ये जब से अर्थ बना हुआ है तब से अवेलेबल है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जब से कोई अपर पार्ट अर्थ पे अगर आता है तो इरोजन का काम उसी समय से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सोचिए स्टूडेंट कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, 20 करोड़ साल पहले, 50 करोड़ साल पहले, ठीक है, उस समय से लेके इरोजन करते 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 ये फाइनली इस शेप में आ सकता है स्टूडेंट। समझ लीजिए कि ऊपर वाला पूरा इलाका, पूरा माउंटेन रेंज इरोड हो गया, ठीक है, तो बच गया एक टेबल जैसा लैंड। इसी लैंड को हम लोग स्टूडेंट टेबल लैंड कहते हैं, और इसको हम लोग इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटूज भी कहते हैं। इंडिया में ये पेनिनसुलर प्लेटूज ऑलमोस्ट स्टूडेंट याद रखिएगा, नर्मदा रिवर जो है यहाँ पर स्टूडेंट, हम दूसरे कलर से बना देते हैं, नर्मदा रिवर यहाँ पर है, यहाँ नर्मदा और तापी रिवर है, इसके थोड़ा सा नॉर्थ में, और बाकी सारा साउथ में है स्टूडेंट। यहाँ नर्मदा रिवर है, ठीक है, और यहाँ तापी रिवर है।
कुछ हिस्सा इसके नॉर्थ में, यानी अब ऊपर नॉर्थ में, और कुछ साउथ में है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक ना। नॉर्थ में कौन कौन सा है, किस स्टेट में है, क्या नाम है, उसको जानना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए ये बना किस चीज़ से है, ये तो जानना है। सभी लोग जानते हैं कि ये भाई रॉक्स का बना हुआ है, बट विच टाइप ऑफ रॉक स्टूडेंट, ये जानना बहुत जरूरी, बिकॉज नो वन कैन एक्सप्लेन दिस थिंग स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। किससे से बना है स्टूडेंट, इग्नियस रॉक से। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट कि हमारे पेनिनसुलर प्लेटूज इग्नियस रॉक से बने हैं, ठीक ना। इग्नियस रॉक से कैसे बनते हैं स्टूडेंट, मैग्मा से, वोल्केनो से मैग्मा जब बाहर आता है और सॉलिडिफिकेशन जब होता है, मतलब वो जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। और ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटूज इग्नियस रॉक से ही बना है स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई द नियरेस्ट प्लेसेस ऑफ दिस डेक्कन प्लेटूज, मालवा प्लेटूज, महादेव हिल्स और अरावली रेंज, इन सब के आसपास का ज़्यादातर सॉइल जो है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा किस चीज़ का है, बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं स्टूडेंट। ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं स्टूडेंट। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं स्टूडेंट, अगर कोई पूछे आपसे तो इसमें बताइएगा, दीज सॉइल्स आर वेरी वेरी ऑप्टिमम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ कॉटन स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब डिविजन्स की बात करते हैं स्टूडेंट। ये इग्नियस रॉक पेनिनसुलर प्लेटूज इंडिया में कितने डिवीजन में बटे हुए हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा, ये मतलब क्या कहें इसको, नर्मदा नदी जो है इसके नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग स्टूडेंट याद रखिएगा मालवा प्लेटूज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मालवा प्लेटूज, ध्यान से समझते जाइएगा। ये हाँ यहाँ पर है नर्मदा रिवर, आप उसको ऐसे लोकेट करके लिख भी सकते हैं स्टूडेंट, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है स्टूडेंट, नर्मदा रिवर वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जानना बहुत जरूरी था, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए ध्यान से, इन सभी चीज़ों को बनाते जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेंट्रल प्लेटूज भी इसको कहते हैं, इसे समझिए तो ये पूरे इंडिया का सेंटर भाग है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, शैलो वैलीज, ठीक है, मतलब बहुत ही एकदम सीधा खाड़ी है, ठीक है। अब याद रखिएगा, राउंडेड विथ हिल्स, यहाँ कई छोटे छोटे हिल्स हैं, जिसमें एक हिल्स का नाम लिख भी दिए हैं महादेव हिल्स, मतलब वहाँ पर कई छोटे छोटे ऐसे माउंटेन्स हैं इसमें, कई छोटे छोटे, बहुत बड़ा होता तब उसको हम लोग ऐसे माउंटेन कहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हिल्स हैं, छोटे छोटे माउंटेन, इसलिए इसको हम लोग हिल्स कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ये सभी प्लेटूज रीजन हमारे इंडिया में अवेलेबल है। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, अरावली रेंज, लिखते जाएंगे नाम। ये कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट, ये अर्थ पर अवेलेबल सबसे ओल्डेस्ट प्लेटूज में से एक है स्टूडेंट, सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। ये राजस्थान में है, कहाँ है स्टूडेंट, राजस्थान में, ये है राजस्थान में, ठीक है। मालवा प्लेटूज ये मध्य प्रदेश में, यही लिख देते हैं स्टूडेंट, एमपी मध्य प्रदेश, आप समझ जाएंगे। महादेव हिल्स ये भी यहाँ एमपी, यहीं लिख देते हैं स्टूडेंट, ये एमपी में है, ठीक है। डेक्कन प्लेटूज ये हल्का स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर प्लेटूज का भी आप लोग नाम सुनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर है थोड़ा सा, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटूज, ओके स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपके बुक में मेंशन किया गया है कि ये प्लेटूज रीजन जो इंडिया में है, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना होगा जूम करके, ये ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, हम एक दूसरे कलर से इसको बनाने की कोशिश कर देते हैं आपके लिए, कैसे बता देते हैं। वेस्ट पार्ट में स्टूडेंट वेस्टर्न घाट है, देख लीजिए आप, यहाँ ब्लॉक कर देते हैं। ये पूरा लाइन जो दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये टोटल लाइन एक
प्लेटूज का हिस्सा है स्टूडेंट, प्लेटूज है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पर कई छोटे छोटे टेबल लैंड है, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन हम आपके लिए बना दिए हैं ऐसे, इसको हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। देख लीजिए ब्लॉक बना दिए हैं, आपको हम समझा देते हैं। और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ये यहाँ से एक सीधी रेखा की तरह बना रही है और ये फाइनली एक ट्रायंगल का शेप दे रही है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। ट्रायंगल का शेप दे रही है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग ये इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटूज के लोकेशन को एक तरह समझे तो ट्रायंगल शेप में डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। द टोटल अपलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स आर नॉट इक्वली सेम, ये बात आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट। वेस्टर्न घाट का एवरेज माउंटेन हाइट अगर कोई आपसे पूछे स्टूडेंट तो याद रखिएगा, लिखिएगा 900 to 1600 मीटर। क्या लिखिएगा स्टूडेंट? 900 to 1600 मीटर। और सबसे बड़ा अगर कोई माउंटेन का नाम आपसे पूछे इस वेस्टर्न घाट में तो आप लोग लिखिएगा अनाईमुडी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अनाईमुडी। और भी बहुत सारा है स्टूडेंट अनाईमुडी। इसका हाइट आप लोग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसका हाइट होता है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद कई तरह के हैं स्टूडेंट, जैसे डोडा बेट्टा है, महेंद्रगिरी हिल्स है। महेंद्रगिरी हिल्स का हाइट मेरे ख्याल से महेंद्रगिरी का 1501 मीटर है स्टूडेंट। और भी कई तरह के स्टूडेंट है यहाँ, याद रखिएगा। जावली हिल्स है, ठीक ना, जावड़ी हिल्स, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग इस पेनिनसुलर प्लेटूज़ को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल हम इंफॉर्मेशन लगता है दे दिए हैं, इसलिए फिगर कुछ ज़्यादा ही डेंस्ड बन गया स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जहाँ एरो है उस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उड़ीसा है तो यहाँ पर कई छोटे छोटे माउंटेन है। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ केरला है, ठीक है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, ये सब है। ये राजस्थान है। इन सभी जगह पर ये प्लेटूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। एक और जगह पर है स्टूडेंट, यहाँ मेघालय के पास प्लेटूज़ रीजन है स्टूडेंट। ज़्यादा बड़ा टेबल लैंड नहीं है वहाँ पर, छोटा ही है, ठीक है। ये भी ईस्टर्न घाट में एक तरह समझिए तो आता है स्टूडेंट, ऐसे घूम के आगे मुड़ जाता है, ठीक है। इसका नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी और जयंतिया। देखिए ब्लॉक कर देते हैं आपको इसके लिए, ये यहाँ पे एरो कर दिए हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये सभी ब्लैक सॉइल से ही बने हुए हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्योंकि ये इग्नेयस रॉक से फॉर्म हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट आप इस मैप को उतार लेंगे, फिर आपके लिए एक नया मैप बनाएंगे। वो आपको इंडियन डेजर्ट को लोकेट करेगा। उसके बाद आपके लिए बनाएंगे कोस्टल रीजन का, और फिर एक आइलैंड के लिए मैप बनाएंगे। सब ध्यान से देखते जाइएगा और उसको उतारते जाइएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये डेजर्ट क्या होता है, किस इलाका को हम लोग डेजर्ट कहते हैं, वह क्या अवेलेबल होता है, ठीक है, यही सब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले जान लीजिए स्टूडेंट, द प्लेसेस आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल बाय रेनफॉल इज कॉल्ड डेजर्ट स्टूडेंट। डेजर्ट 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। हम आपको बना देते हैं कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। हम लोग सिर्फ इसके बारे में अभी पढ़ेंगे स्टूडेंट। आपके बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कोल्ड डेजर्ट हमारे देश में यहाँ है, लेह लद्दाख में, ठीक ना, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये इंडियन डेजर्ट जो है स्टूडेंट, ये क्या है, तो एक ऐसा लैंड है जहाँ 150 मिलीमीटर बारिश एनुअल होता है। एनुअली 150 सेंटीमीटर बारिश होता है, ठीक है। ऐसे जगह को हम लोग डेजर्ट लैंड कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, द प्लेसेस आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस एंड दैट्स व्हाई द वेरियस सैंड ड्यून्स आर अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर। यहाँ पर कई सैंड ड्यून्स है स्टूडेंट,
India's largest desert, Thar deserts are also available in this places student. क्या नाम है? थार डेजर्ट यहाँ पर अवेलेबल है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, बट द डेजर्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस। द पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑल्सो थार डेजर्ट्स अवेलेबल। इसके इधर पाकिस्तान है, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इंडिया में ये सिर्फ नहीं है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो है हमारा डिवाइड कर रहा है, और इसका कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान में भी है स्टूडेंट। उसका नाम हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग उसको छोड़ दीजिए, हालांकि उसका नाम थार डेजर्ट ही है, याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ये कहाँ है स्टूडेंट? याद रखिएगा, राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। ओनली वन continuous flow rivers available on that particular state student, and the name of river is लूनी। क्या नाम है स्टूडेंट? लूनी रिवर। बहुत लोग कहते हैं कि चंबल नदी भी है, ठीक है, तो आप लोग मैप देखते जाइएगा, ठीक है। लूनी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर फ्लो इन दिस रीजन स्टूडेंट्स, and that's why only because of these rivers water are followed by nature have provide the facilities of farmers to grow different types of crops. For example student, mustards, red chilies, okay student, and some places are grow crops like regional vegetable तो होता ही है student, और कुछ जगह पर राइस, ओके स्टूडेंट, वीट, राइस तो बहुत कम स्टूडेंट, वीट ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट। बट विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो इन द डेजर्ट एरियाज स्टूडेंट? अगर कोई आपसे ये पूछे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं लोग कि ये डेजर्ट है, यहाँ पर पूरे इंडिया में डेजर्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा वेजिटेशन यहाँ होता है जो कि कम से कम पानी को यूज़ करके ग्रो कर सके। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कैक्टस, बबूल का पेड़, ठीक है, समथॉर्नी बुशेस, कई तरह के जंगली झाड़ियाँ यहाँ उगती हैं। आप लोग देखे होंगे फील्ड में राजस्थान का कोई वीडियो क्लिप, कोई मूवी में, और डिस्कवरी चैनल्स पर, ठीक है। थॉर्नी बुशेस के बंचेस ऑफ ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो डेजर्ट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन था स्टूडेंट आप लोग को बताना कि एक ऐसा लैंड होता है जहाँ 150 मिलीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर, समझिए तो स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर ही बारिश साल भर में होता है, जिसको हम लोग 150 मिलीमीटर कह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये एनुअल रेनफॉल है स्टूडेंट। कभी कभी वहाँ बर्फ़ गिर जाता है, वो मत गिनिएगा, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, वो मत गिनिएगा। क्यों? क्योंकि वो सम कंडीशंस कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन एवरेज ये है, ठीक ना, एवरेज ये वाला है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, उसका एक अलग मैप बनेगा स्टूडेंट। ये पहले आप लोग उतार लिए ना, हम तो मिटा दिए हैं, आप वीडियो को बैक करके उसको पॉज करके लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, पूरा बना लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लोकेटेड है, ठीक है। अब इंडियन मैप में हम आप लोगों को कोस्टल प्लेन के बारे में बताएंगे और उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न डिविजन्स के भी बारे में बताएंगे स्टूडेंट। आप लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर नया सा मैप बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट इसमें पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ कोस्टल प्लेन को देखेंगे। अब ये जान लीजिए स्टूडेंट, ये कोस्टल प्लेन क्या होता है। द प्लेसेस आर नियरेस्ट टू सी एंड ओशियंस इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन स्टूडेंट। लेकिन ये कैसे हम लोग समझे कि ये समुद्र के किनारे है स्टूडेंट? आप लोग अच्छे से जानते हैं, इंडिया के वेस्ट में एक अरेबियन सी है जिसको अरब सागर कहते हैं, और ईस्ट में ये वेस्ट है, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी स्टूडेंट्स। इसके आसपास जो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, इसके बगल में जो लैंड्स हैं, ये प्लेन लैंड ही है स्टूडेंट, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई तरह के रिवर्स ऐसे फ्लो करते हैं, कई तरह के रिवर्स, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, और डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और सेडिमेंटेशन को आगे बढ़ाती है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अपने सेडिमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, कई तरह के रिवर्स है स्टूडेंट यहाँ पर, जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और अपने सेडिमेंट को वहाँ पर डंप करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा।
इसी लैंड्स को हम लोग कई डिविजन्स में बांटे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। इस लैंड्स को हम लोग 3 डिवीजन में बांटे हैं एंड डिविजन्स नेम इज कोरोमंडल रीजन, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट है स्टूडेंट, सॉरी अगर गलत बोल दिए तो। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट स्टूडेंट। अब याद रखना है कि हम किसको कोंकण कोस्ट कहेंगे स्टूडेंट, तो समझिए मुंबई से लेकर गोवा तक। अब याद रखिएगा क्या क्या नाम है, मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा। अगर मुंबई टू गोवा कोस्टल रीजन को हम लोग देखें स्टूडेंट, याद रखिएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोंकण कोस्ट। क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। उसके बाद गोवा से लेके पूरा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है स्टूडेंट, याद रखिएगा, यहाँ केरला तक एक तरह से समझिए तो, ठीक है। गोवा से लेके पूरा साउदर्न पार्ट, उसमें कर्नाटका भी है और केरला भी है स्टूडेंट। इस कोस्ट लैंड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। ऊपर वाले को कोंकण कोस्ट, नीचे वाले को मालाबार कोस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया वेस्ट का बात है स्टूडेंट। अब हम लोग ईस्ट में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ईस्ट में हम लोग पूरा होल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल तक एक तरह से समझिए तो स्टूडेंट ये पूरे कोस्ट को एक तरह से समझिए तो हम लोग, हालांकि यहीं तक, इसके बाद वाले को हम उड़ीसा वाला कहते हैं स्टूडेंट। उड़ीसा का चिल्का लेक, उसको अभी हम लोग जाने देंगे। इस पूरे कोस्टल रेंज को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोरोमंडल। तो ये हमारा डिविजन्स है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन का डिवीजन। कितने हैं, 1 2 3, तीनों का नाम स्टूडेंट आप लोग लिखिए। कोरोमंडल, कोंकण पहला, मुंबई टू गोवा, ठीक। नेक्स्ट मालाबार, कहाँ से, गोवा टू होल केरला, ओके स्टूडेंट, समझिए यहाँ से लेकर साउथ तक। फिर थर्ड कोरोमंडल, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी समझिए तो कन्याकुमारी, एक तरह से कन्याकुमारी से लेकर पूरा यहाँ उड़ीसा के पास तक, चिल्का लेक तक स्टूडेंट। यहाँ चिल्का लेक है यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट स्टूडेंट। यही हम लोग को इसमें पढ़ना था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद एक है स्टूडेंट यहाँ पर चिल्का लेक, इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है स्टूडेंट। चिल्का लेक उड़ीसा में है, कहाँ है चिल्का लेक, यहाँ पर उड़ीसा। चिल्का लेक अगर है वहाँ स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर लैंड नहीं है, वाटर बॉडी है, इसलिए वहाँ पर कोई कोस्ट का नाम नहीं, इस चिल्का लेक का ही नाम रख दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एकदम आराम से इस फिगर को बना लीजिए और ये पूरे कोस्टल रीजन्स को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आइलैंड्स के बारे में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के बारे में स्टूडेंट, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट वाला टॉपिक, इंडियंस आइलैंड्स। क्या देखेंगे स्टूडेंट, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है, ये तो उससे पहले वाला था स्टूडेंट। सबसे लास्ट टॉपिक है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आप लोग तो देख लीजिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोग इसी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे, इसी बॉडीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ नया पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे इंडिया में सिर्फ मेन बॉडीज़ के अलावा भी कुछ लैंड मास हैं जो कि इंडिया का पार्ट है स्टूडेंट। किसका पार्ट है स्टूडेंट, इंडिया का, जो कि लोकेटेड है कहाँ स्टूडेंट, आप याद रखिएगा। पहला अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। कहाँ कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये आइलैंड्स है स्टूडेंट, ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है स्टूडेंट, याद रखिएगा। छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर। आइलैंड क्या होता है स्टूडेंट, समुद्र में उभरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा है स्टूडेंट। क्या है, द लैंड विच इज अवेलेबल सराउंडिंग इन अ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड आइलैंड। एक ऐसा जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है स्टूडेंट, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। सो ये लक्षद्वीप आइलैंड है स्टूडेंट, यहाँ पर लोकेटेड, ठीक है। द लक्षद्वीप्स आर 32 किलोमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है स्टूडेंट। कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत ही छोटा है स्टूडेंट, ठीक है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड। लेकिन ये बना किससे है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये एक कोरल आइलैंड है स्टूडेंट। कोरल आइलैंड क्या होता है स्टूडेंट,
कोरल एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा जीव होता है जो समुद्र में रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट खाकर जिंदा रहता है स्टूडेंट, जो कि ओशन वाटर में मिला होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है, इसीलिए वो वहाँ पर सर्वाइव करता है और नए लैंड मास का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड किसका हिस्सा है स्टूडेंट? कोरल आइलैंड का एग्जाम्पल है। कोरल एक बहुत ही छोटा जीव है स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसके सेडिमेंट से ये आइलैंड बना है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट में स्टूडेंट बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल द ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है स्टूडेंट, ये भी इंडिया का हिस्सा है, ये भी इंडिया का हिस्सा है स्टूडेंट। बट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार्स, हाउ दे कैन फॉर्म्ड, ये कैसे बना है स्टूडेंट? तो आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े थे स्टूडेंट, यूरेशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, दोनों मूव किए थे इस डायरेक्शन में, याद कीजिए, और एक इस डायरेक्शन में मूव किए थे, दोनों के बीच में जब टक्कर हुई थी तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था जो कि ऐसे नीचे की ओर गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये अपलिफ्टेड ऑफ माउंटेन का एक हिस्सा है स्टूडेंट, ये भी एक हिस्सा है जो ज़्यादा उभर कर ऊपर नहीं आया है, इससे ये सिर्फ आइलैंड के रूप में ही दिखाई देता है स्टूडेंट। इसका भी कई डिविजन्स है स्टूडेंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी कई डिविजन्स है, नॉर्दर्न और साउदर्न डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये इंडिया का हिस्सा है स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। यहाँ फॉरेस्ट बहुत है, ठीक है, यहाँ पर कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं। ठीक है, बट व्हाट इज़ विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्लेसेस, दिस एंड दिस, दोनों का बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एक का नहीं। ठीक है, सो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल क्या है, आप लोग को देखने में क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग ऑफ अ वाटर एंड दैट्स वाई फिशिंग इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डूइंग ऑफ अंडमान निकोबार पीपल एंड लक्षद्वीप पीपल स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग को यही इस चैप्टर में पढ़ना था। यहाँ पर लोग क्या क्या करते हैं, तो फिशिंग करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वहाँ पर और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, सो इस चैप्टर में आप लोग को यही पढ़ना था स्टूडेंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फीचर्स। स्टूडेंट कई तरह के फिजिकल फीचर हम लोग देख लिए, कितने तरह का देख लिए? सबसे पहला आप लोग ऊपर से काउंट करते आइए, हिमालयन रेंज, उसके नीचे प्लेन लैंड, उसके नीचे प्लेटूज, फिर यहाँ पर डेजर्ट, फिर यहाँ पर कोस्टल रीजन, यहाँ पर कोस्टल रीजन, फिर आइलैंड। यही हम लोग का आज का ये टॉपिक था स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, हर डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, फिर बुक पढ़ें स्टूडेंट। ठीक है, आपको कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो आपको लगेगा कि अरे हम तो आज तक जानते ही नहीं थे। ओके स्टूडेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उसके फिजिकल फीचर को ही अगर हम लोग नहीं जाने कि हम लोग कहाँ रहते हैं, सपोज कीजिए स्टूडेंट हम लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार कहाँ है पता होना चाहिए, चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे, यहाँ पर है बिहार, 28 स्टेट है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, बिहार। तो यहाँ कोई होंगे इंडिया में जो यहाँ रहते हों, जम्मू कश्मीर, कोई होंगे गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कई तरह के स्टेट में रहने वाले लोग हैं स्टूडेंट। ठीक है, उनके पास कैसा फिजिकल फीचर है ये उन्हें पता होना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट इस चैप्टर को 9th क्लास के स्टूडेंट के बुक में रखा गया है कि हम लोग अपने देश के बारे में, फिजिकल फीचर के बारे में जान सकें कि कैसा मिट्टी है वहाँ पर और वैसा मिट्टी क्यों है, फिजिकल फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट होमवर्क के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर इन ह्यूमन्स लाइफ, फिजिकल फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स इन ह्यूमन्स लाइफ। डिस्क्राइब करके इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे अहेड।